ये भगवान के नाम को गिनते क्यों हैं? आप सबके हाथ में भी दिखता है वो कई जगह पर काउंटर। तो इस पे दो पक्ष है, एक कहता सही है, एक पक्ष कहता सही नहीं है। नहीं वाला पक्ष क्या तर्क देता है कि भैया गिनना क्यों, गिन के क्या करोगे? तो भैया देखो, अगर श्वास श्वास पर नाम तुम्हारी ऑटोमेटिक चालू हो गई है तो उठा के आज ही धर दो, कोई आवश्यकता नहीं है, गिनने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है, भगवान का नाम गिना थोड़ी जाता है, पर हमको ऐसा लगता है अभी हम केजी के स्टूडेंट हैं, अभी हमारी भक्ति के दौर में शुरुआत है। शुरुआत में तो भैया एक टारगेट लेके चलना पड़ता है कि इतना तो कम से कम करना ही है, इतना तो महीने की सैलरी चाहिए जब ही घर चलेगा, नहीं तो ठप हो जाएगा। ऐसे ही नाम में पहले तो संख्या रखनी पड़ती है, इतना नाम जप करो, इतनी माला करो, ये गुरु नाम देता, संख्या देता। हाँ, एक समय आ जाएगा जब एक्सपर्ट बन जाओगे नाम जपने में, तब फिर इसकी जरूरत नहीं है, तब फिर आवश्यकता नहीं, तब तो फिर श्वास श्वास पर नाम रख। श्री महाप्रभु के एक शिष्य हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हुए, वो दिन रात हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यही दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र गाते, यहाँ तक कि वो शौच भी जाते तो भी हरे कृष्ण गाते। तो उनके साथ वाले शिष्यों ने महाप्रभु को शिकायत करी, बोले चलो बढ़िया जगह नाम बोले तो समझ आता है, ये तो शौचालय की लाइन लगती है उसमें भी ये नाम बोलता है, समझाओ आप अपने इस चेला को। महाप्रभु जानते तो थे इसमें कुछ गलत नहीं, पर उन्होंने फिर भी एक शिक्षा देने को उसे बुलाया और कहा बेटा शौचालय जब जाता कम से कम तब नाम मत लिया कर। अगले दिन फिर लाइन लगी, अब सब वहीं आंखें गड़ाए बैठे थे, आज देखते लेता कि नहीं। तो देखा कि आज नाम नहीं ले रहा, लेकिन अपने हाथ से अपनी जिह्वा को पकड़ा हुआ है, पकड़ के ही लाइन में लगा, पकड़ के ही शौचालय में भीतर गया, पकड़ के बाहर आया। अब तो और भी गजब हो गया, इतनी अपवित्रता, शौचालय में जीभ पकड़ के जाता है। फिर जाकर के महाप्रभु को शिकायत करी कि महाप्रभु आपने एक जगह से रोका तो अब तो इसने अपवित्रता डबल कर दी, जिह्वा को पकड़ के जा रहा था। भगवान ने बुलाया, श्री महाप्रभु ने कहा बेटा क्या है ये? बोला प्रभु आपकी आज्ञा टाल नहीं सकता, पर क्या करूं इस जीव का, ऐसी आदत पड़ गई है इसको बार बार नाम बोलने की, आपकी आज्ञा भी न टूटे और मेरी आदत से मैं मजबूर था, इसलिए जबरदस्ती जीव को पकड़ के रोकना पड़ा कि रुक जा थोड़ी देर, जिव्या तो थोड़ी देर शांत हो जा। जैसे महाप्रभु ने सुना आंख से अश्रु बहने लगे, गले लगा लिया। वाह, भगवान नाम का अनुरागी हो तो ऐसा हो। ऐसी स्थिति आ गई तो फिर माला काउंटर रख दो अलग, फिर जरूरत नहीं है। पर अभी तो भैया ABCD भी आई नहीं भजन की और तुम एक्सपर्ट बनने लग गए कि इसकी जरूरत नहीं है। काउंटर, हम ये नहीं कहते कि काउंटर से ही भजन तो माला से करो, काउंटर इसलिए रखो, कई बार हम अपवित्र होते हैं, कई बार हम हाथ में माला छू नहीं सकते, मुंह झूठा है या बीच में छोड़ना है, उस समय उसको रात को रखो, सोते समय रखो, सोते समय भी जरूर रखना चाहिए, छोटा सही तो है, हाथ में रखो, जाप करते करते सो जाओ। और जब जाप करते करते सोओगे, कई बार रात को जगना, आँख खुलेगी तो देखना कि जिह्वा पे वही नाम चल रहा होगा। तो ये एक प्रकार का अभ्यास है, माला से अभ्यास किया जाता है कि नाम हमारे हृदय में बैठ जाए। ये नाम हमारा, ये माला हमारी हथियार है। एक अंग्रेजी अफसर था, तो वो कहीं बस में बैठ करके उतरा तो उसने देखा एक बाबा जी, कोई संत महापुरुष का काम क्या है, महापुरुष हाथ में माला लेकर के बस नाम जाप में डूबा रहता है। तो महाराज जी माला जाप कर रहे थे, तो अफसर उतरा। अब कई लोग को ना संतों को जबरदस्ती उंगली करने की कुछ आदत होती है बिना बात की, उनको खुजली होती है कुछ कि संतों से जा भिड़े बिना बात की। जैसे बैल नहीं होता, बैल का कोई कारण नहीं फिर भी जा दीवार में ही लड़ लेगा और नहीं तो कुछ भी, ऐसी दुनिया की कुछ उल्टी खोपड़ी होती है।
और साधु बाबा जियों से तो उनको पता नहीं, जैसे बैल को लाल कपड़े से एलर्जी है ना, ऐसे कई लोगों को संतों के गेरुआ रंग से एलर्जी है। देख के अरे बाबा फाबा कुछ नहीं होते। अरे तुम जानते क्या हो संतों के बारे में? तुम्हें पता क्या है संत महापुरुषों के बारे में? खैर, तो वो अफसर आया, उसने देखा महाराज हाथ ऐसे माला लेके माला जाप कर रहे, तो उससे खुजली हुई। वो जा करके बोला, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? महाराज जी भी जोरदार थे। महाराज जी ने देखा इस अफसर, अंग्रेज अफसर के हाथ में बंदूक थी। बोले तू बता तेरे हाथ में क्या है, पहले तू बता। बोले मेरे हाथ में हथियार है। बाबा जी ने हंस के कहा मेरे हाथ में भी ये हथियार है। अफसर ने पूछा कि हथियार तुमको किसने दिया? बाबा जी बोले तू बता किसने दिया? बोले ये हथियार मुझे मेरी सरकार ने दिया है। बाबा जी ने हंस के कहा मेरा भी ये हथियार मेरी सरकार ने दिया है, जो सबसे बड़ी सरकार है उसने दिया। अफसर बोला आपका ये हथियार क्या कर सकता है? महाराज जी बोले पहले तू बता तेरा वाला क्या कर सकता। तो उसने निकाली बंदूक, सामने एक पक्षी था, उस पे गोली मारी और वो पक्षी गिर के धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हंस के बोला देखो मेरा हथियार ये कर सकता, तुम बताओ तुम्हारा क्या कर सकता? बाबा जी बोले इधर आ। ले करके बाबा ने माला उस पक्षी के ऊपर रखी और जैसे रख कर के राम राम बोला, पक्षी भी राम राम बोलता हुआ जिंदा होके उड़ने लगा। बोले मेरा हथियार ये कर सकता, तेरा हथियार अगर मार सकता है तो मेरा हथियार जीवित कर सकता है हथियार दोनों के पास। ये माला माला नहीं होती भैया, ये संसार के माया से लड़ने का हथियार है हमारे पास, जो सद्गुरु देव देते हैं। इसी से युद्ध किया जा सकता। युद्ध में बिना कवच बिना तलवार युद्ध नहीं दी जा सकता। आप कहो हम तो हाथों से ही लड़ लेंगे, हमें युद्ध में तलवारों की जरूरत नहीं है, नहीं, कवच भी चाहिए। ये माला हमारा कवच है, ये नाम हमारा अस्त्र है, शस्त्र है। इसलिए आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हो पीछे तक, हम सबसे आपसे निवेदन करते हैं, जो पहले से नाम जप करते आ रहे हैं गुरु के सानिध्य में, उनको तो हमारा प्रणाम। पर जो अभी तक नहीं करते आ रहे ना भैया, आपके शहर में इस पातड़ा में भागवत इसीलिए आई है, क्यों? क्योंकि आप कथा सुन करके अब धीरे धीरे नाम जपना शुरू कर दो, नाम में अपनी रुचि बढ़ाओ। और नाम से बड़ा तो क्या हो सकता। हम जिस पंजाब की धरती पर बैठे ना, ये संकीर्तन की भूमि है, नाम संकीर्तन नाम की भूमि है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, उसमें नाम की कितनी महिमा बताई गई है। हरि नाम की, गोविंद नाम की कितनी महिमा बताई गई है। तो आप किसी भी धर्म संप्रदाय क्यों फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी गुरु के आश्रित हो, मूल में सबके एक ही रहेगा, नाम तो जपना पड़ेगा। ये तो दवाई है, ये तो औषधि है। बिना दवाई के, अब दवाई लिए बगैर तुम अपना रोग ठीक नहीं कर सकते। नाम औषधि है, नाम दवाई है। रोज इसको थोड़ा थोड़ा लिया करो। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना भैया पानी के संग लो, ऐसी गुरु कहता है भैया रोज सुबह उठो, दोपहर को लो, संध्या को लो, नाम जपो। भागवत का फल ही नाम जप है। हमसे कोई कहे ना कि 7 दिन बाद नाम की महिमा गानी है, तो भी वो भागवती मानी जाएगी, क्योंकि नाम में रुचि बढ़नी चाहिए। नाम लोगों को लगता है ये भजने से माला करने से क्या हो जाएगा। भैया इसी से सब कुछ होगा, इसी से धीरे 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 मन भगवान से जुड़ेगा। इसको जाप करो। और तो और इंसान तो छोड़ो, स्वयं श्री ठाकुर जी बैठ करके नाम जपते हैं। अब बताओ उनको नाम जपने की आवश्यकता है, पर वो भी बैठ करके ब्रज की धरती पर श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया
राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। ठाकुर जी जप रहे हैं वृंदावन में, कहीं देख लेना किसी कुंज में किसी कदम के नीचे ठाकुर जी आपको भजन करते हुए मिल जाए। कोई देखे तो बोले अरे आपको भजन की क्या जरूरत है, दुनिया भजन करती है आपको पाने के लिए। ठाकुर जी नाम जप रहे किसके लिए, कुछ पाना नहीं पर सुख के लिए। नाम जाप जब तक कुछ पाने के लिए करोगे तब तक सुख नहीं आएगा, पर जब यही नाम जाप सुख के लिए करोगे तब सुख आएगा, आनंद के लिए करोगे तब सुख आएगा। अभी तो हम कहते ना संत महापुरुष माला दो करते हैं, पर वो दिखने में माला है पर दो के बदले मनी मन क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी हमको इतने धन की जरूरत है ये दिला दो। भगवान कहेंगे क्यों दिला दूं, बोले हम तुम्हारी माला नहीं करते क्या। भगवान हमारा बंगला बनवा दो, क्यों बनवा दो, बोले पिछले साल हमने आपका वृंदावन में फूलों का बंगला नहीं बनवाया था क्या। भगवान हमारे कष्ट हर दो, क्यों, बोले हम नहीं जाते क्या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने। लोग आजकल ठाकुर जी पर इतना एहसान जताते हैं, भगवान पर इतना एटीट्यूड धरते हैं कि ठाकुर जी कहते भैया आते तो बढ़िया तू भजन ही मत करे। पर हम ठाकुर जी पे इतना सा भजन करके इतना एहसान जताएंगे, इतनी मांग रख देंगे भगवान के सामने कि बस पूछो नहीं। पर भैया मांग की भक्ति भक्ति नहीं होती, भक्ति तो वो होती है जोई जोई प्यारो करे। यहाँ कोई डिमांड नहीं हो, यहाँ कोई मांग नहीं हो, यही भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है। हमको ना ज़्यादातर आजकल कलयुग में लोगों ने चाह की भक्ति करना सिखा दिया है, इच्छा पूर्ति की भक्ति करना सिखा दिया, मांग वाली भक्ति करना सिखा दिया है। पर अभी भी जो सच्चे संत महापुरुषों के सानिध्य में ना वो जानते हैं, भगवान से उल्टा सामने खड़ा होकर भक्त कहता है मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुझे चाहिए तो बता, तुझे कुछ चाहिए मुझसे तो बता। ठाकुर जी बोले क्या दे देगो तुम, मोए बड़ो अभिमान दिखा रहे हो, सबरो मेरो ही तो दियो भयो है तो कु। तो भक्त कहता ठाकुर जी सब आपका ही दिया है, आपका दिया आपको नहीं लौटा रहे, पर हम आपको देना चाहते। क्या देना चाहते, हम आपको अपना दिल, अपना हृदय, अपना प्रेम आपको देना चाहते। ठाकुर जी को देने की बात करता भक्त, लेने की बात नहीं करता। और वैसे भी नियम है भैया दुनिया का, ज़्यादा लेने की बात करोगे ना तो सामने वाला आदमी आपसे कतराने लगेगा। कि कोई आदमी बहुत ही किसी से उधारी मांगे तो पूरे शहर में मशहूर हो जाता है, इसलिए वो जैसे ही घर में आता ना तो घर में कि वो आया दरवाजे पे तो घर में बोल दिया जाता है, बच्चों को बोल दो जा करके घर पे नहीं। क्यों, मांगने आया, पता है लेने आया होगा, पैसा लेने आया होगा। और वहीं कोई देने वाला हो, कोई पता हो कि ये उपहार लाता है, देता है, तो दरवाज़ा एकदम उसके लिए खुल जाएगा। नेताजी भी ऐसे ही होते, नेताजी को जहाँ पता लग जाए ये जगह हमसे मांगेंगे तो नेताजी वहाँ नहीं जाते, वहाँ क्या करते अपना कोई प्रतिनिधि भेज देते, बोले तुम चले जाओ।
पर जहाँ नेताजी को पता हो यहाँ हमारा अवार्ड मिलेगा, सम्मान होगा, माला पहनाई जाएगी, तो वहाँ खुद आते हैं। तो जहाँ मांगना मांगना हो ठाकुर जी वहाँ नहीं आते, वहाँ अपने किसी देवी देवता को भेज देते, इसको जो चाहिए निपटाओ, दे के वहीं से भेजो बाहर से। पर जो सिर्फ ठाकुर जी को देने का भाव रखता है ना, उसको तो ठाकुर जी को मिलना ही पड़ता है, दर्शन देना ही पड़ता है। इसलिए भक्ति सच्ची वही है जिसमें मांग नहीं हो बल्कि देने की भावना ज़्यादा हो।